बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। असलम मुराद आपकी खिदमत में हाजिर है। एक अदालती फ़ैसले ने इमरान खान के वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने की राह हमवार कर दी है। ये हैरान कुन फ़ैसला जो है वो इस दौर में कैसे आ गया, क्या हुआ है, प्लानिंग क्या है, ये आज जो है वो बहुत बड़ी आज ख़बर है, जिसकी मैं पूरा एनालिसिस करके जो है वो आपको डिटेल इसकी बताऊंगा कि ये हो क्या रहा है। दूसरी जानिब उससे भी एक और बड़ी खबर जो है वो आपके साथ मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत की आपस में या हुकूमत ने जो है वो बरह रास्त सुप्रीम कोर्ट से टक्कर ले ली है और अब लड़ाई शुरू होगी सुप्रीम कोर्ट की और हुकूमत की बरह रास्त। ये लड़ाई क्यों हो रही है, क्या वजूहात हैं, ये भी मैंने इसी वीलॉग में आपके साथ जो है वो आगे जाकर शेयर करूँगा। उससे पहले एक और बड़ी खबर जो है वो दे दूँ कि इमरान खान का जिस अदालती फ़ैसले ने वज़ीर आज़म बनने की राह हमवार की थी, इमरान खान को रोकने के लिए हुकूमत ने हंगामी तौर पर एक बड़ा आर्डीनेंस जो है वो जारी कर दिया और उसी आर्डीनेंस से जो है वो शुरू करते हैं। इमरान खान के दौर में जो है वो नैब का पुराना ही आर्डीनेंस जो है वो पुराना ही कानून जो था अब वही चल रहा था और उस कानून के तहत जो है वो 90 रोज़ का रिमांड ज़रूरी था। 90 रोज़ जो है वो मुल्ज़म नैब की हिरासत में रहता था और इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तफ्तीश के दौरान किसी भी मौके पर जो है वो गिरफ़्तार किया जा सकता था। नैब जिस केस को चाहती थी एंटी करप्शन से ले लेती थी, ख़ुद जो है वो कोशिश करके हर चीज़ ले लेती थी। एक और बड़ी बात, नैब किसी को भी कहती थी कि जनाब आ जाएं और उसके बाद जो है वो सिलसिला शुरू हो जाता था। इस हुकूमत ने क्या किया, इस हुकूमत ने नैब के हाथ भी बांध दिए, पाँव भी बांध दिए और उनको जकड़ के जो है वो आप समझें कि ख़ुदकशी पर मजबूर कर दिया। अब नैब का कानून क्या बनाया कि नैब का 14 दिन से ज़्यादा रिमांड नहीं हो सकता। पुलिस भी 14 दिन का लेती है, 14 दिन से ज़्यादा नैब का रिमांड नहीं होगा। नैब किसी मुल्ज़म के बारे में जब बात करेगी तो फिर साबित करना नैब की ज़िम्मेदारी है कि इसने ये जो है वो पैसे जो हैं वो वाइट कॉलर क्राइम किया है, ये करप्शन से ये पैसे किए हैं, ये मुल्ज़म से नहीं पूछा जाएगा, नैब ने ये सारा काम करना है। ये भी एक नई बात शुरू हो गई। उसके बाद जो है वो नैब ने और शुरू कर दिया कि जी एक हुकूमत ने जो है वो एक जो आर्डीनेंस तरमीमी जारी किया, उसमें ये भी कहा कि जनाब अब जो है वो अगर एक बंदा जो है वो उस पर करप्शन का इल्ज़ाम होगा तो उसकी बीवी के नाम पे जो भी जायदाद है, बच्चों के नाम पे उसने जो भी बनाया हुआ है, वो करप्शन के ज़िम्मे में नहीं आएगा। यानी कितना सिंपल सा तरीका है कि बंदा करप्शन करे, अपनी बीवी बच्चों के नाम पे जायदादें रख दे, कोई पूछ कुछ नहीं है। अब ये सिलसिला जो है वो चल रहा था, अचानक महसूस हुआ कि नहीं, इमरान खान के ख़िलाफ़ तो के हक़ में तो अदालती फ़ैसला आ रहा है और इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने की राह हमवार हो रही है। अब उसको कैसे रोका जाए? आज ही हंगामी तौर पर एक नया तरमीमी आर्डीनेंस जारी कर दिया गया। उसमें नैब को ये कहा गया कि नैब जो है वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इंक्वायरी के दौरान जब मर्ज़ी जब चाहे किसी को जो है वो गिरफ़्तार कर सकती है। नंबर 1। नंबर 2, कहा गया कि ख़ास तौर पर दूसरी बात जो की गई वो ये की गई कि नैब का जो रिमांड है वो 14 दिन से जो है वो 30 दिन जो है वो कर दिया गया। पूरा महीना जो है वो नैब उसको रख सकती है। तो ये क्यों किया गया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जितने केसेस हैं वो तमाम केसेस में इमरान खान या ज़मानत पर हैं या ट्रायल हो रहा है और इमरान खान गिरफ़्तार नहीं हो सकते। तो क्या किया, अचानक कोई इंक्वायरी जो है वो शुरू कर सकती है नैब और उस इंक्वायरी के तहत अचानक इमरान खान को गिरफ़्तार कर सकते हैं कि ये नया मुकदमा है। नया मुकदमे में आपने तफ्तीश से पहले कैसे गिरफ़्तार कर लिया? क्योंकि ऑर्डीनेंस मौजूद है, ऑर्डीनेंस के तहत हम गिरफ़्तार कर सकते हैं। तो पहले तो मैंने आपको बता दिया कि इमरान खान को रोकने के लिए क्या प्लानिंग की जा रही है। ये इंशाल्लाह ये भी प्लानिंग नाकाम होगी, लेकिन गवर्नमेंट ने ये प्लानिंग शुरू की है। दूसरा खौफनाक काम गवर्नमेंट ने, वो कहते हैं ना कि अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, अपने आप को जो है वो खुद ही जो है वो भेड़िए के सामने पेश कर देना। वो हुकूमत ने एक और बुरा काम किया है। अभी एक और आर्डीनेंस जारी कर दिया है और वो आर्डीनेंस ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और तमाम जजेस के तनख्वाहों में कमी कर दी है। एक ऐसे मौके पर जब महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी अपने अरूज पर है, हुकूमत जो है वो 30 से 35% तनख्वाहों में इजाफा कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस की तनख्वाहें जो हैं वो 3-3 लाख तकरीबन कम कर दी गई हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तनख्वाह तकरीबन 15 लाख के करीब थी। ये तकरीबन 5,000 सवा $5,000 बनता है। ये कुछ भी नहीं है। अमेरिका में एक डॉक्टर जो है जो MBBS करके कोई स्पेशलाइज करता है तो पहली जॉब उस नौजवान को जो लगती है वो तकरीबन $50,000 एक दिन की लगती है, यानी कि 3 करोड़ रुपया महीने की उसकी तनख्वाह लगती है।
यहाँ पर जजेस जिनको जो है वो लोग जिनके केसेस होते हैं वो खौफजदा भी करते हैं, रिश्वत देने की भी कोशिश करते हैं, और जजेस अटल होकर अगर खड़े होते हैं तो अब क्या किया जी, उनकी तनख्वाहें कम कर दी हैं। 15 लाख 27-28 हज़ार रुपया चीफ जस्टिस की तनख्वाह थी, उसको करके तो 12 लाख कुछ कर दिया है। इसी तरह जो 14 लाख कुछ थी तनख्वाह जो आम जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, उनकी 11 लाख कुछ कर दिया, यानी कि 3-3 लाख रुपया कट लगा दिया है। ये अब 17 जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये 17 जजेस की अगर 3-3 लाख रुपया जो है वो तनख्वाह कम की है तो ये तकरीबन 50 लाख रुपया बनता है। लेकिन आप ये देखें कि गवर्नमेंट ने मैसेज क्या दिया है। मैसेज ये हुआ है, किसने इनको ये मशवरा दिया था कि एक ऐसे वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट पर दबाव भी है, एस्टेब्लिशमेंट का दबाव भी है, और आप उनकी तनख्वाहें जो है वो कम कर रहे हैं, उस वक्त कम कर रहे हैं जब महंगाई जो है वो अपने अरूज पर है। तो हुकूमत अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार रही है। हुकूमत एक ऐसी गहरी खाई में ऐसी पहाड़ की चोटी पर चली गई है कि एक जानिब नीचे पहाड़ से कूदेगी तो उसकी जो है वो मौत होगी, दूसरी जानिब पीछे भेड़िया खड़ा हुआ है और उसको निकलने का कोई चांस जो है वो नहीं है। ये हुकूमत ने जो है वो बड़ा खौफनाक काम जो है वो किया, और इसके असरात होंगे। जजेस में गमो गुस्सा पाया जाएगा, जजेस की फैमिली में गमो गुस्सा पाया जाएगा। ये मैं अब तक ये समझ नहीं रहा कि ये शहबाज शरीफ और उसकी कैबिनेट ने ये क्यों ये मैसेज जो है वो डिलीवर किया, क्यों जो है वो जजेस की तनख्वाहें तो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा होती हैं, ताकि वो करप्शन की तरफ मायल ना हो, ताकि वो रिश्वत की तरफ मायल ना हो, ताकि वो किसी से फ़ायदा लेने की बात ना सोच सके। आम वकील जो हैं बैरिस्टर इर्तज़ाज़ अहसन है, लतीफ़ खोसा है, सलमान अकरम राजा है, इस तरह के मैं कहता हूँ सैकड़ों वकील हैं जो एक एक केस की फ़ीस जो है वो करोड़ों रुपया में भी ले सकते हैं और लेते भी होंगे। लेकिन जजेस जो है वो उनको बाउंड कर दिया गया कि जी आपने 11 लाख 12 लाख में, अब 12 लाख में जो है वो इस पर ज़रूर रिएक्शन आएगा, और मेरा ख्याल में सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस भी ले लेगी। हो सकता है ये इसीलिए किया गया हो कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले और उनको जो है वो अल्लाह ना करे ऐसा हो कि गंदा किया जाए, कि वो जब नोटिस लेंगे देखा इन्हें तो अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं। ये बड़ी बात। अब मैं आता हूँ सबसे बड़ी खबर की तरफ, जिसने कि इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने की राह हमवार कर दी है। इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो एक बयानिया, जब वो उनको निकाला गया, उनको खिलाफ अदम एतमाद मंजूर हुई तो एक बयानिया बनाया गया। मरियम नवाज़ ने को 50 से ज़्यादा तकरीरें की, ट्वीट्स की। शहबाज शरीफ ने कहा, तमाम जो मुस्लिम लीग नून की ब्रिगेड थी वो शुरू हो गई जी, तोशा खाना तोशा खाना तोशा खाना। इमरान खान ने घड़ी ले ली, इमरान खान ने घड़ी भेज दी, इमरान खान ने सऊदी शहजादे को नाराज़ कर दिया, पता नहीं क्या क्या कहते रहे हैं, अजीबो गरीब बातें करते रहे। इमरान खान और उसके वकला ने दरख्वास्त दी कि तोशा खाना का रिकॉर्ड पब्लिक किया जाए, तो पता चला कि ऐसी कई गड़ियाँ, ऐसी कई गाड़ियाँ, इस तरह की क्लाशनकोफ़ें, पता नहीं क्या क्या, जरदारी साहब भी ले गए हैं, नवाज शरीफ भी ले गए हैं, उनकी एहलिया भी ले गई हैं, पता नहीं क्या क्या ले गए। उसके बाद अचानक खामोशी छा गई, और आज वो केस जिस पर नून लीग की बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, नून लीग कह रही थी कि इसमें इमरान खान जो है वो नाअहल होंगे, अदालत ने जो है वो उसको नाकाबिल समात करार देकर जो है वो फारिग कर दिया। गोया तोशा खाना केस जो है वो मिट्टी पाओ, अब वो दफन हो गया। इमरान खान सुरखरू हो गए हैं और इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म बनने की राह में बड़ी रुकावट जो थी वो अब दूर हो गई है। अल्लाह करे कि अदालतें इसी तरह सच के मुताबिक और मेरिट पर फैसले देती रहें तो पाकिस्तान में डेफिनेटली हालात जो हैं वो बेहतर होंगे।